शंकरा हे भोला शंकरा आवर बोलावे राती आवर बोलावे राती हे राजा मानाची और आप लोग तालियां भी ना बजाएं तो बाबा प्रसन्न हो जाएगा। क्या हो भोले नाथ आलो सुधारी शिवाय नमः शिवाय
नमः शिवाय हर हर नमः शिवाय सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय नागेश्वराय शिव नागेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर 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 महादेव हर 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 महादेव महादेव सौभाग्यशाली हैं हम लोग। आपको लगता है या नहीं लगता मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं सच बताती हूँ, ये हमारे घर में विराजमान चुके हैं, हमें नजर नहीं आते। ये आना चाहते थे। इस हर हर महादेव के आलाप के ऊपर एक छोटी सी घटना, एक भक्त थी जो भगवान शंकर का श्रृंगार करने आई, थाली सजा के आई, उसमें फूल रखे थे, उसमें दीपक रखा था। रात बीत गई लेकिन भगवान शंकर नहीं आए, तो भक्त बहुत आर्तनाद से पुकार उठा कि तुम आए क्यों नहीं। मेरी पूजा की थाली धरी रह गई, रात बीती तुम न आए महादेव। मैंने थाली सजाई तेरे लिए, दीपक यूं ही धरा कहा धरा रह गया,
रात बीती तुम न आए महादेव, दीपक जल भी ना सका, चंदन अर्पित भी ना हुआ, पुष्प समर्पित भी ना हुआ, मैं बैठी की बैठी यूं ही रही, रात बीती तुम न आए, आए महादेव। प्रभु को पुकारा। हमारे अंदर ही प्रभु है, बाहर कहीं प्रभु नहीं, पर हम अंदर झांकते नहीं, बैठते नहीं, उसके साथ बातें नहीं करते। शिव तत्व हमारे अंदर ही है। आप पानी पीते हो, एक एक घूंट पीते जाओ और ओम नमः शिवाय बोलते जाओ, आपका अंदर का शिव तत्व जागृत हो जाएगा। बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसके ऊपर जल चढ़ाते हो, थोड़ा दूध चढ़ाइए। संतों का कहना है, ये मेरा मत नहीं है, संतों का कहना है इसको जरूर दूध और जल की धारा चढ़ने चाहिए। भोले बाबा बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन उस दिन आधा लीटर दूध, पाव लीटर दूध, 1 गिलास दूध, जो आपकी सामर्थ्य हो, वो किसी प्राणी को पिला दीजिए, किसी गरीब को दे दीजिए। उसके घर में उस दिन चाय बन जाएगी और आपका शिव आपसे प्रसन्न हो जाएगा। ये हमारे प्रदीप जी मिश्रा बताते हैं। आप यहाँ जरूर चढ़ाओ, इसको चढ़ाना बंद मत करना, क्योंकि इसको चढ़ाने से पृथ्वी जो है वो होती है उज्जवल और हमें ताकत देती है। और हम लोग पृथ्वी पे रहते हैं। 5 तत्वों से बना हमारा ये पुतला, इन 5 से ही सींच रहा है। इसको सींचना बहुत जरूरी है। लेकिन उसके साथ साथ आधा लीटर दूध किसी अपने भाई को, जो भी आते हो नजदीक, अपने भाई को, अपने किसी गरीब को, ब्राह्मण को, जिसको भी देना चाहे, आप उसको अर्पित करते हैं। और देते समय सिर्फ एक ही बात बोलते हैं कि शिव अर्पण, शिव अर्पण, शिव अर्पण। शिव बाबा बोलते हैं कि वो दूध पिएगा वो, लेकिन भगवान शिव तुम्हारे सिर के ऊपर रहमतों भरा हाथ रख देंगे। ये एक प्रयोग आप करके देखिए संतोष भाभी, ये प्रयोग आप करके देखिए, जरूर कीजिए। ये आप इसका प्रयोग करके फिर अपने आप अनुभव कीजिए और मुझे जरूर बताइए कि आपको क्या हुआ कि क्या नहीं हुआ। क्योंकि गरीब के घर में कई बार चाय नहीं बनती है, उनके ब्लैक टी पीते हैं। लेकिन अगर हम एक सोमवार भी या कोई भी दिन जो आपको अच्छा लगता हो, अगर हम किसी गरीब को आधा लीटर दूध दे दें तो तुम्हारा शिव तत्व बिल्कुल पूर्ण कंप्लीट है। उसको कंप्लीट करने की आवश्यकता नहीं है। ये आप करके देंगे, ब्राह्मण को देंगे, ब्राह्मण आशीर्वाद देगा, क्योंकि उसके मुख को ये वरदान। ब्राह्मण आशीर्वाद नहीं देगा तो कौन आशीर्वाद देगा? गरीब आपके लिए प्रार्थना करके दुआ कर सकता है, उनकी दुआओं से आप पल सकते हो। लेकिन अगर आप ब्राह्मण को देते हो और जो वो आशीर्वाद दे जाता है तो आपके पुरखों के पुरखों तक जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये सूक्ष्म रूप में आते हैं, सूक्ष्म रूप में कृपा होती है इसकी। आप सोचे हम आज एक दिन में करोड़पति हो जाएं, नहीं हो पाएंगे। लेकिन सूक्ष्म रूप में ये भोले भंडारी इतनी कृपा करता है, इतनी कृपा करता है, इतनी कृपा करता है कि आपको पता भी नहीं चलता कि क्या हो गया और क्या नहीं हो गया। ये संतवाणी बताती है, मेरी नहीं। मैं उनको सुनती हूँ, जो कुछ याद रह जाता तो आपको बता देती।
बस अंतर सिर्फ इतना ही है। प्रयोग ये जरूर करें, करके देखें। शरीर से हम लोग थके होते हैं, इसलिए सत्संग में आते हैं ना तो हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, हमें नींद भी आने, क्योंकि शरीर थकता है। हम सारा शरीर, आप आया करो, आप हमसे नाराज हो गए। भोले बाबा नाराज नहीं आपसे, वो छोटी सी गलती वॉचमैनों से हो गई, देखिए हम उसके लिए आपसे माफी मांगते। फिर भी छोटी सी गलती वॉचमैन की और सोसाइटी की हो गई, ठीक है। और मैं तो उस समय यहाँ थी भी नहीं, वृंदावन में थी ना, आपकी और मेरी बात हो रही थी। मैंने बोला नहीं, और हम याद करते हैं, पूछते हैं कि नहीं ये शिव बैठा है, आप एक लोटा जल चढ़ाने तो आ ही सकते। चमत्कार हो गया दीदी। बताइए। मैं है ना कभी सोच ही नहीं सकती थी काशी विश्वनाथ जाने की। हाँ, अचानक इनकी फ्रेंड का फोन आया मेरे पास कि रेखा 2 टिकट बाकी है, चलना है क्या? तो यहाँ रोज बोलती थी मैं कि काशी विश्वनाथ आना है मुझे, कैसे आऊंगी पता नहीं। एक और भी बैठा, अचानक चली, अचानक टिकट बनी, 2 दिन में निकल गए, दर्शन करके आए, पूरी अयोध्या तक यात्रा करके। और ये बैठते ही चमत्कार कर गया है। मुझे तो प्रेम हो गया इनसे। आपके 2 वर्षों में ये चमत्कार नहीं हुआ, ये चमत्कार बहुत समय से चल रहा है, आप मानेंगे नहीं। जब हम इस सोसाइटी में आए, मैं भी अपने करने बता दूं, इसको सींचते सींचते हमारी सरोज भाभी भी 2 शिव की तीर्थ यात्रा करके आए। अच्छा, इसका 3 करे आए, ये देखो 3। और ये मानती है कि जब से मैं यहाँ ये हुई हूँ ना, तब से मैं शिव की तीर्थ यात्रा पे जा रही हूँ। 18 तारीख को हैदराबाद जा रही हूँ, श्रीशैलम। कर क्या ये तो इसको सींचो, एक एक लोटा जल और गरीब को दो आधा जल, तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी, इसका कोई नहीं है। और ये सींचा कैसे, देखिए जैसे इनको अनुभव हुआ ना, मैं भी अपना अनुभव, क्योंकि मैं शुरू से बचपन से, बहुत बचपन से, या समझ लो गर्भ से, मेरी माँ के गर्भ से, हमारे माता पिता शिव भक्त थे दोनों, और हम बहुत छोटे छोटे थे ना, चल भी नहीं पाते थे। हमारे घर का नियम था कि जब तक हम एक लोटा जल ना चढ़ा ले, तब तक हमें चाय नाश्ता पानी कुछ नहीं मिलता था, इतने स्ट्रिक्ट थे तब से। तो हमारे अंदर संस्कार है वो, ये हो गए। और जब हम आए, देखिए एक शिव का मंदिर यहाँ तो बना जैसे बना, एक पाइपलाइन में शिव का बना, आपको याद है कि नहीं, पाइपलाइन में वहाँ एक बना, एक हमारे जलालपुर में बना शिव का मंदिर, एक अभी और चौथे की उम्मीद आ रही है कि बहन जी एक शिव का, आप बोलो आपको कब बनवाना, आप बोलो, हम सब लोग तैयार हैं। बनवाती मैं नहीं, मेरा तो वो नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, करती मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन आपका जो प्यारा परिवार जो मुझे मिला हुआ है ना, इसके लिए मैं बहुत गर्व मानती हूँ, बहुत गर्व करती हूँ मैं अपने इस परिवार के लिए, जो आप मेरे लोग, ये लोग मेरे साथ खड़ी हो जाती है, मेरे साथ जो खड़ी हो जाती है। जब मैं इस सोसाइटी में, आज देखो 18 वर्ष का वो बेटा होने वाला है हम, जिसके लिए मैं यहाँ आई, तो मुझे ऐसे लगता था ये इधर इतना मंदिर है, मंदिर में कुछ नहीं होता था, ईमानदारी से बता रही हूँ। जब मैं आती थी ऐसे ही बस बैठी थी मूर्तियाँ, तो मेरा भी कोई इतना इंटरेस्ट तो था नहीं, मैं सुबह आती शाम को चली जाती, कर रहे होंगे सोसाइटी वाले जो कर रहे होंगे। पर जब परमानेंट में यहाँ आई, अभी जब छोटे बच्चे हुए, तो मैं आई, तो मैंने यहाँ के सेक्रेटरी, जो अभी सेक्रेटरी है, तो शायद भाई साहब सुनो, आप बात सुन रहे हो ना, जो अभी सेक्रेटरी हैं, मैंने उनसे कम से कम 4-5 बार बोल दिया, क्योंकि इतनी भरी बरसात में हम गंदे पैरों से बाहर जा। आइए यादव जी, आप भी अनुभव देखिए, बाबा आया कैसा। इनको कुर्सी दीजिए, हमारे बहुत शिव भक्त हैं, शिव भक्त हैं, और रोज आरती करते हैं सुबह सुबह। 2 ही 3 प्राणी होते हैं, लेकिन ये आरती में इनका इतनी हाजिरी लगती है, मैं देखती हूँ कि। आइए भाई साहब, आप हमारे सामने बैठिए प्लीज। इसमें क्या, सब हम एक ही हैं, एमरल्ड कोट हमारा पूरा अपना परिवार है। अभी देखो, आप तो शिव को पीट करके बैठ करके वहां बैठे,
तो ये बाबा कैसे पहुंचे? तो मैंने उनको बहुत बार बोला, मुझे ये नहीं पता था उस समय, मैं किसी कमेटी को नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं मालूम था, पर मेरे को लगता था इतने गंद के अंदर हमें इतनी सलवार के पहुंचे, सारे हम ऊपर करके एक हाथ में झोला लटकाए, कभी फिसल जाए कभी जाए। पीछे एक मंदिर है, वहाँ जाया करते थे हम जल चढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारे संस्कार थे, शुरू से हम रह नहीं पाते थे। तो 3-4 बार मैंने उनको बोल दिया कि भाई साहब इतने तो जगह है आपके पास, एक शिव मंदिर बनवा लो ना। हमारे सोसाइटी वालों को कितना मुश्किल होता है, उनको लगा मुझे ही मुश्किल होती है, ये इसलिए राम कहानी कर रही है। नहीं, और लोग भी थे जिनको मैं देखती थी, ये सरोज भाभी बेचारी जो चल भी नहीं पाती थी, वो अच्छी तरह से एक लोटा लिए हुए टिन 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 करती उधर पीछे जाएगी ना। तो ये इस तरह से आया, तो मैं वहाँ रोज जाती ना, तो उसको बोल आती, मैं जब वहाँ जल चढ़ाने जाती ना, तो उसको रोज बोल के आती, प्रार्थना कराती कि बाबा हमारी सोसाइटी में आप आना पसंद नहीं करेंगे क्या? मैं रोज ही बात कराती हूँ उससे, हमारी सोसाइटी में आप नहीं आना पसंद करोगे? कहते 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 भी देखो, मुझे अभी कम से कम 6 साल हो गए होंगे इस बात को। वो भाई साहब बोलते कुछ नहीं थे, पर हंस देते थे, बोलते नहीं थे। और अंदर ही अंदर, जैसे मैंने अभी आपको कहानी सुनाई ना, मेरी पूजा की थाली धरी रह गई, रात बीती महादेव तुम ना आए, मैं इंतजार ही करती रही। किसी ने किसी का इंतजार किया, किसी ने किसी का इंतजार किया, महादेव हमने तुम्हारा इंतजार किया, तुम आने के लिए तैयार नहीं हो, ये तो मेरी समझ से बाहर हो रहा है, अब आ जाओ। करते 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 मैं उसको बहुत मतलब प्यार से सहला के आती, बाबा कब आ रहे हो, बाबा कब आ रहे हो, आ रहे हो बाबा कब आ रहे हो, रोज की मेरी एक ही प्रार्थना होती थी। जब ये हो गया, थोड़ी बहुत सी जो भी मिली, ये बन गई, ये मंदिर आपके सामने बाबा पधारे, तो वो चाहे कैसे भी पधारे। भक्तों की इच्छा तो अंदर से थी, लेकिन खुल के बोल नहीं पा रहे थे, और जो खुल के बोल गया वो बुरा बन गया। पर अच्छा हो गया, अच्छा हो गया ना भाई साहब यादव जी, अच्छा हो गया ना। शिव पहुंच के, शिव भक्त है ये, मैं इनको देखती हूँ, इसलिए आप लोग भी रोज उतरा करो और एक एक लोटा जल इसको चढ़ा के जाया करो, फिर अपने अनुभव देखिए आप अपने करके कि ये इसका चमत्कार है, इनको यात्रा करा सकता है, हमें सब कुछ दे सकता है, तो ये बाकी क्या नहीं कर सकता है? इसके हाथ में कुछ नहीं है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। तो ये इसके चमत्कार हैं, और ये वाकई में ये तप चुका है, ये तप चुका है, और हम लोग भी इसके साथ साथ तप रहे हैं। जो रोज शिव महिमा, शिव तांडव स्रोत रोज शाम को जो 1 घंटा पाठ हो रहा है ना इसके सामने बैठ के, तो ये एक तपता चला जा रहा है। तो अब देखिए आप, मैं अपने मुंह से तो क्या बखान करूं, ये तो आपको बोलना चाहिए कि देखिए अब मंदिर का तेज देखिए कैसा होता है, अपना अच्छा लग रहा है, आरती होती है, वंदना होती है, भजन कीर्तन होता है, उस पर भी अगर लोगों को कोई ऑब्जेक्शन है तो मुझे तो लगता है सोसाइटी छोड़ देनी चाहिए, वो तो आ ही गया। मैंने बोला वो तो आ ही गया, हम चले सोसाइटी छोड़ के, जो होगा सो देखा जाएगा। तो बस इतने इसके तुम्हारे साथ हुआ, तुम्हारे साथ हुआ, और सब लोगों के साथ भी हुआ, मेरे साथ भी हुआ कि बाबा आ गया, और अब आया है तो सबका कल्याण करेगा, ये सबका कल्याण करेगा, इसको कोई माने या ना माने, लेकिन ये सोसाइटी में सबके लिए कल्याण करेगा। किसी के घर में कोई ऐसी नहीं होगी, खुशियां ही खुशियां बरसेंगी, अमृत बरसेगा। बस यही चाहिए हमें जीवन के अंदर, और क्या चाहिए? कहते हैं पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल में मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल में मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है, मेरा
की कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बस सबके ऊपर कृपा करे भोले बाबा, जो आए हैं उनके ऊपर भी और जो नहीं आए हैं उनके ऊपर भी, उन सबको सद्बुद्धि दे, सद प्रेरणा दे, खुशियाँ दे और इसी तरह से धर्म के रास्ते पे चलते चले। समय हो चुका है।